चुनाव आयोग ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को उनके उस बयान को लेकर नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुजफ्फरनगर के कुछ दंगा पीड़ितों के संपर्क में है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में इनमें से कोई नहीं यानी नोटा विकल्प के लिए चुनाव चिन्ह तय कर लिया है। इस विकल्प का चुनाव चिन्ह एक आयताकार डिब्बा होगा जिस पर नोटा लिखा है। चुनाव आयोग ने नोटा के चुनाव चिन्ह की सूचना सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेज दी है ताकि वो इसे लेकर आगे की कार्रवाई करें। इनमें वो 5 राज्य भी शामिल हैं जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से होने वाले विधानसभा चुनावों की नामांकन प्रक्रिया आज से हो रही है शुरू। भाजपा ने पहली सूची में 147 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। 16 विधायकों को टिकट नहीं मिला जबकि 3 सांसदों को दिया गया है विधानसभा चुनाव का टिकट। छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। दूसरे चरण में 16 जिलों की 72 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के कार्यकाल की समय सीमा सुनिश्चित किए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को मंत्रियों द्वारा कही गई बातों और आदेश के आधार पर नहीं करनी चाहिए कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर हिंसा में 4 लोगों के मारे जाने की घटना पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रतिक्रिया से कोर्ट सहमत नहीं हुआ तो भेजेगा एक स्वतंत्र जांच दल। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गोवा में लौह अयस्क खनन मामले में विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए 1 या 2 समितियों के गठन के संबंध में वो 11 नवंबर को अंतरिम आदेश देगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने धर्म और जाति के आधार पर विभाजन के प्रयासों के खिलाफ देश को आगाह किया है। वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी पेरू, क्यूबा और ब्रिटेन के 3 दिन के दौरे पर हैं। 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव के तहत उपराष्ट्रपति आज ब्रिटेन में नागरिकता और पहचान विषय पर व्याख्यान देंगे। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी सम्मान प्रदान किया गया है। इस सम्मान के साथ ही 5 लाख रुपए की राशि भी दी गई। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के बार-बार उल्लंघनों का मुद्दा भारत पाकिस्तान के साथ उठाएगा। 11 नवंबर को गुड़गांव में होने वाले सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कल 131 अंक बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर यानी 21,165 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 47 अंक बढ़कर 6,299 पर पहुंचा। सीरिया ने रासायनिक हथियार तैयार करने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों को नष्ट कर दिया है। हेग स्थित संस्था OPCW ने कहा है कि सीरिया ने युद्ध सामग्री को जहरीली गैस से भरने वाले उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है। सीरिया के दमस्कस में कल सेना के रॉकेट हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। पिछले काफी वक्त से सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष चल रहा है। इराक में कल विभिन्न स्थानों पर हुए 5 कार बम विस्फोट और हमलों में 26 लोगों की मौत हो गई। हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। अभी किसी भी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। खेल की खबरों में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया में सुरेश रैना की जगह शिखर धवन को शामिल किया गया है। जहीर खान, हरभजन सिंह और युवराज सिंह को टीम में शामिल नहीं किया गया। सौरव घोषाल विश्व स्क्वॉश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब उनका सामना मिस्र के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी और गत चैंपियन रामी ऐशर से होगा।
फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज से दूसरे दौर में बाहर हुई साइना नेहवाल ताजा BWF रैंकिंग में एक पायदान और खिसककर 7वें स्थान पर आ गई हैं। PV सिंधु एक पायदान चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंची। और दीपों के पर्व दीपावली की धूम आज से शुरू हो गई है। आज धनतेरस है। मां लक्ष्मी के आगमन के स्वागत के लिए इस दिन लोग नए बर्तन और सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी करते हैं।